नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं पार्ट नंबर 3 है वीडियो का, क्लासिकल वेरिएशन ऑफ द कारोकान डिफेंस। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में या फिर कोर्स के सेक्शन में जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। E4 C6 D4 D5 knight to C3 pawn takes knight takes bishop F5 this classical variation, knight to C3 bishop to G6 H4 bishop पे थ्रेट है H5 तो pawn to H6 डिफेंड किया, knight to F3 अब knight E5 पर आने वाला है तो knight D7 से उसको स्टॉप किया, H5 बिशप पर अटैक, बिशप रिट्रीट किया, बिशप टू D3 बिशप टेक्स D3, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर बिशप से अगर टेक्स नहीं किया फिर बिशप टेक्स H7 रूक टेक्स H7 टेक्स क्वीन टेक्स पाउन टू E6। अब इस पोजीशन में मूव खेला गया बिशप टू F4। इस पोजीशन में एक और मूव आता है बिशप F4 के बाद, यहां पर खेला जाता है बिशप D2 भी खेल सकते हैं। अब इन दोनों मूव का मैं आपको फर्क समझाता हूं। अगर जब व्हाइट यहां पर बिशप टू F4 खेलेगा, यहां पे टॉप रेकमेंड मूव है बिशप टू क्वीन टू A5। क्वीन टू A5 के बाद अगर यहाँ पर अगर इन्होंने क्वीन टू D2 खेला तो फिर बिशप टू B4 आ सकता है। यहाँ पे जनरली व्हाइट प्लेयर क्या खेलता है, बिशप टू D2 खेलता है। खेलने के बाद बिशप टू B4 एक्सचेंज के लिए गया, पाउन टू C3 बिशप E6 पे बिशप D6 पे या फिर E7 पे खेल सकते हैं। और जैसे ही बिशप मान लीजिए E7 पर आया, यहाँ पर खेला C4 और यहाँ पर आ जाएगा मूव क्वीन मूव यहाँ पर, या फिर बहुत लोग ये भी रिकमेंड करते हैं बिशप टू B4, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्वीन टू C7 इज द बेस्ट मूव। क्वेश्चन जस्ट रिट्रीट कर दो अपना। ये भी खेलते हैं। अभी ये लूजिंग नहीं है, ये कंप्लीटली ड्रॉ पोजीशन है यहाँ पर। और यहाँ पर व्हाइट शॉर्ट कैसलिंग के लिए भी जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसने C4 खेलना है तो जनरली वो शॉर्ट कैसल की कर देता है। शॉर्ट कैसल नाइट टू F6। मैंने पहले बता दिया था, जो भी वीडियोस में मैं मूव्स बताने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे मूव्स के लिस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ कॉपी करना है और आप किसी भी लीचेस के स्टडी में या फिर आप chess.com पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर PGN व्यूअर अगर कोई ऐप रहेगा उसमें आप उसको पेस्ट कर दीजिए और सारे के सारे मूव्स आप देख सकते हैं इसमें। तो व्हाइट प्लेयर ने यहाँ पर एक इनोवेशन किया। इनोवेशन ये है कि बिशप टू D2 अलाउ ही मत करो क्वीन टू A5 का। अब यहाँ पर क्या खेल सकते हैं, यहाँ पर आ जाता है नाइट G2 F6, लॉन्ग कैसल की तरफ भी जा सकते हैं या फिर खेल सकते हैं यहाँ पे नाइट टू E4, नाइट टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4, नाइट टू F6 क्वीन पर अटैक, क्वीन टू E2 और यहाँ पर आ जाता है क्वीन टू D5। क्वीन को सेंटर पे प्लेस किया। अब नेक्स्ट मूव क्या है कि क्वीन यहाँ पर खेल के एक्सचेंज करने वाला और फिर पोजीशन कंप्लीटली ड्रॉ। ये भी खेल सकते हैं। और पर बिशप F4 के बाद खेल सकते हैं नाइट G2 F6 लॉन्ग कैसल। अब इस पोजीशन में आएगा बिशप टू E7 डेवलप किया। नेक्स्ट मूव क्या है कि वो शॉर्ट कैसल करेगा और अभी ये बेसिकली रेस हो गया कि व्हाइट ने क्वीन साइड कैसलिंग कर लिया और ब्लैक ने किंग साइड कैसलिंग कर लिया। बिशप E7 के अलावा यहाँ पर एक और मूव आता है, वो है नाइट टू D5 का। सिंपल बिशप पर अटैक है, बिशप अपना D2 पर रिट्रीट करेंगे, नाइट टू B4 क्वीन पर अटैक, बिशप टेक्स बिशप टेक्स और फिर सिंपल आ जाता है पाउन टू C4। पाउन टू C4 आइडिया क्या है, क्वीन टू B3 लाना है। यहाँ पर A3 भी आता है, A3 या फिर किंग B1 वो भी मूव्स खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट मूव है कैसलिंग के बाद वो है नाइट टू E5। यहाँ पर कैप्चर नहीं करना है। यहाँ पर कैप्चर जो है वो थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता है। कैप्चर के बाद D टेक्स, ऑफकोर्स क्वीन टेक्स आ रहा है लेकिन ये जो पॉन है ये फ्यूचर में बहुत तकलीफ देगा।
तो इसके लिए नाइट के इसके बाद, और एक और चीज क्या है कि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे चेस खेलते हैं कि जैसे ही कैप्चर का ऑप्शन में ना मार दो, कैप्चर खत्म करो। ऐसे नहीं होता, ऐसे चेस नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि कब मारना है और कब पोजीशन को होल्ड करनी है। आप हमेशा कैप्चर की तरफ नहीं जा सकते, हमेशा होल्ड की तरफ नहीं जा सकते, आपको दोनों बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो ब्लैक ने यहां पर खेला शॉर्ट कैसल C4। अब आइडिया क्या है उसका कि उसको C5 खेलना है। तो अब इसमें यहां पर हम क्या करेंगे, हम खुद C5 खेलेंगे। यहां पर मूव ऑफ कोर्स कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि कैप्चर करने के बाद उसका पोजीशन वीक हो जाएगा, राइट। सो पॉन टू D5। अब यहां पर हम खेलेंगे बिशप टेक्स। क्यों? अभी वो पॉन नहीं है D4 पे कैप्चर करने के लिए, तो अब हम कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर नाइट टू G4 अटैक है। अभी इसको लग रहा रहेगा कि सर ये तो फोर्क है। अब मान लो यहां पर मैं F4 खेल लिया, और एग्जाम्पल ले लेते कि इन्होंने डबल अटैक कर, क्वीन टू F3, नाइट टू D1 एंड रूक टेक्स D1। और ये पोजीशन दिखाते कि ठीक है, ब्लैक इज स्लाइटली बेटर, ओके फाइन। इट्स नॉट लाइक कि ब्लैक जीत ही रहा है इस पोजीशन, ऐसे। और यहाँ पे एक और प्लेयर थे, उन्होंने ऐसा भी कुछ ट्राई किया था एनाटोली कार्पोव के अगेंस्ट। कैप्चर किंग टेक्स, और यहाँ पर खेला था क्वीन टू E, ऐसे। तो ये भी चलता है ऐसे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि लूजिंग है, ये अभी हार रहा है ब्लैक, ऐसा मूव नहीं हो रहा है। पोजीशन थोड़ा सा सटल है, ऐसा नहीं कि अभी ब्लैक हार रहा है व्हाइट जीत रहा है, सब कुछ भी नहीं है, ठीक फाइन। और बिशप टेक्स के बाद इस क्वेश्चन पे एक और मूव है, बिशप टू G5 चेक, किंग टू, और यहां पर खेला गया नाइट टेक्स कि अगर आपने मेरा रुक मारा तो मैं आपके नाइट पर क्वीन मार, ऐसे। तो सिंपल, आपको स्टैंडर्ड क्या याद रखना है, जो स्टैंडर्ड मूव है वो स्टैंडर्ड ऑर्डर रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बिशप F4 या फिर बिशप D2 के बाद अभी जनरली अभी लोग जो है वो बिशप D2 ही प्रिफर करते हैं, बिशप F4 की तरफ नहीं जाते। तो आप खेलेंगे नाइट G2 F6। यहाँ पर अगर नाइट से अगर एक्सचेंज किया तो नाइट एक्सचेंज करेंगे, और यहाँ पर अगर उन्होंने लॉन्ग कैसल किया तो आप सिंपल बिशप E7 करके आप शॉर्ट कैसल की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे टॉप रिकमेंड मूव क्या आता है कि नाइट यहाँ पर खेलेगा E4, यहाँ पे आप कैसलिंग कर सकते हैं, या फिर आप खेल सकते हैं नाइट टेक्स क्वीन टेक्स, नाइट F6, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन जाएगी पीछे, D3 भी खेल सकते हैं। क्वीन अगर D3 खेला वो भी आ सकता है, लेकिन जनरली जो है वो क्वीन पीछे जाते E2 पे, और यहाँ पर आप खेलेंगे C4, और यहाँ पर आता है क्वीन E4। सिंपल एक्सचेंज करता है जी, बस। और एक्सचेंज करने के बाद पोजीशन एकदम इक्वल है, और ब्लैक जनरली ड्रॉ की तरफ चला जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। एक फाइनल वेरिएशन बचा हुआ है क्लासिकल वेरिएशन का, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम दूसरे वेरिएशन स्टार्ट करेंगे, वो है कार्पोव वेरिएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।